हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद द माइंड। सो स्टूडेंट, आज हम क्या कर रहे हैं? वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में मेरा टॉपिक क्या होने वाला? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बेसिकली समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है आगे फर्दर के टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए हम सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या। तो देखिए इसकी डेफिनेशन है, उसको हम समझ लेते हैं पहले। तो पहले तो डेफिनेशन देख लो, फिर मैं आपको समझाता रहूंगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्वेश्चन क्या, हमें टॉपिक को समझना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंपली पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ, क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये ध्यान रखना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव, क्या है आपका? चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन है वही मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है, द वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, फॉर मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब क्या है? मेरा फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर कर लिया, यहां पर क्या कंसीडर किया? मेरा यहां पर क्या है? कोई पार्टिकल है, जैसे ग्रीन वाला पार्टिकल है, यहां पर इंफिनिटी पर है। अब इसको मैं यहां मूव करा के यहां पर लेके आया हूं, तो इसको मूव कराने में जो भी मैंने वर्क डन किया है, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो क्या होती है आपकी? वो ध्यान रखनी है, वो आपकी वोल्ट होती है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इतना क्लियर हो गया। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ में आ गई। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको समझते हैं। ये आपका इमेज ध्यान है, ठीक है, ये ऊपर वाली है, बस इसको भी इसी तरह से मैंने बनाया है। देखो क्या है द डिफरेंस बिटवीन, क्या है आपका? डिफरेंस बिटवीन, क्या है? डिफरेंस बिटवीन two points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge। मतलब सिंपल सा मतलब ये आप समझ लो कि डिफरेंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मैंने बेसिकली इस पार्टिकल को या इस पोजीशन से लाने के लिए जो मैंने वर्क डन किया है वही क्या कहलाएगा? वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। सिंपल आ गया। सिंपल मैं दोबारा सबको बता देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये क्या है? दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, वो क्या है? आपका वर्क डन है टू मूव अ यूनिट चार्ज। ठीक है, एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए किसी भी आपके दो पॉइंट के बीच वो जो आपका है वहां पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं, आपको दोबारा से ध्यान रखना है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, वो क्या है आपका? इट इज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहां पर क्या है? इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन में लेके आने के लिए जो मैंने वर्क डन किया है वही मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट भी बेटा क्या होती है? आपकी वोल्ट होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या होती है? आपकी वोल्ट होती है। इतना हो गया। और देखिए ये आपका फॉर्मूला है, ये जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकली बनता है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है? मैं आप इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये क्या आपका? पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज, और इट इज इक्वल टू द वर्क डन डिवाइड बाय द चार्ज। ठीक है, डिवाइड बाय द चार्ज। ठीक है, इतना याद रखना है। मतलब V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये फॉर्मूला है, इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल बनेगा। इसमें क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइड बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज। इतना क्लियर होगा क्या? चार्ज। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, आया क्या आता है हमारा? आगे हमारा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या है? बेसिकली हमें समझना है वन
वोल्ट की डेफिनेशन की व्हाट इज द 1 वोल्ट। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि वोल्ट इज टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज टू क्या होता है आपका सिंपल होता है वर्क डन डिवाइड बाय क्या आपका क्यू। क्यू क्या बेसिकली चार्ज। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आइए समझते हैं। देखो when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है, when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। मतलब चार्ज क्या है, when my charge is 1 coulomb, okay, and I want to move it from one point to other point, ठीक है, then if my work done is 1 joule, then the potential difference will be my 1 volt, okay। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई 1 वोल्ट की। ठीक है, मैं सिंपल आपको एक बार और बता देता हूं, सिंपली सी क्या है, 1 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another point। इतना क्लियर हो गया। तो ये आपकी 1 वोल्ट की डेफिनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा आप देखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या आ गया, आपका आ गया 1 जूल डिवाइड बाय आपका 1 कूलम, और यहां पर आ गया 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इतना हो गया। तो ये आपका क्या होगा, 1 वोल्ट की डेफिनेशन होगी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहां पर आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि 1 वोल्ट की जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी ये है, क्या मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आता है ये। ठीक है, कि अगर आपका चार्ज 1 कूलम है और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में अगर मैंने 1 जूल का वर्क किया है, देन वहां पर जो वोल्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा मेरा, वो होगा मेरा कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपको क्या आता है, वोल्टमीटर आता है। तो इसको वोल्टमीटर को समझते हैं। तो देखिए बेसिकली वोल्टमीटर होता क्या है, it is a device used to measure the potential difference। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं। इतना हो गया। ये सारे पॉइंट आपको लिख लेने हैं अपने क्या कहते हैं नोटबुक में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, सिंपल आपको पीडीएफ मिल जाएगी ऐप पे जाके। ठीक है, पीडीएफ उसको डाउनलोड कर लो, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। तो यहां पर क्या है, वोल्टमीटर क्या है आपका, मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। नेक्स्ट आपको क्या आता है, हमेशा ये ध्यान रखना है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा ये किसमें होता है, पैरेलल कनेक्शन में आपका होता है सर्किट के साथ। जो भी आपका भी मैं सर्किट आपको समझाऊंगा, जो भी आपका लूप होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, ये आपका पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, 2 पॉइंट के साथ हमेशा पैरेलल होता है। जैसे ये यहाँ पर आपका क्या है, एक पॉइंट है, यहाँ पर आपका ये एक पॉइंट है, ये आपका 2 पॉइंट दूसरा पॉइंट है। तो इसके साथ देखो ये क्या है, आपका पैरेलल में कनेक्ट हो रखा है। ठीक है, ये आपका पैरेलल में कनेक्ट हो रखा है, ये आपका वोल्टमीटर है। इतना हो गया। अब आपका नेक्स्ट आता है, वोल्टमीटर डज नॉट डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ करंट। और जो वोल्टमीटर होता है, फ्लो ऑफ करंट के फ्लो को क्या करता है, डिस्टर्ब नहीं करता है। मतलब उसको क्या करता है, उसको क्या करता है बेसिकली डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, इतना हो गया। ओके, और इट डज नॉट ड्रॉ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट इटसेल्फ, और ये बहुत ज्यादा करंट भी नहीं लेता अपने लिए। ठीक है, इतना हो गया। तो इसमें अभी तक हमने 2 पॉइंट इसमें पढ़े। बेसिकली 2 पॉइंट क्या है, बेसिकली आपका वोल्टमीटर होता है वो क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पैरेलल। नेक्स्ट क्या है, इट विल नॉट डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ करंट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आएगा, इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है वोल्टमीटर के अंदर, क्या होता है आपका रेजिस्टेंस, क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इतना हो गया। तो ये वोल्टमीटर हो गया। अब मैं आपको इसका एग्जांपल भी समझा दूं। जैसे ये जो सर्किट है बेसिकली यहाँ पे देखो, कंसीडर कंडक्टर AB। आपका AB क्या बेसिकली कंडक्टर है। ठीक है, लाइक अ रेजिस्टेंस वायर इन सर्किट। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस वायर होती है सर्किट के अंदर, उस तरीके से हमने समझ लिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, दैट इज हमें इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में क्या करना है, वी हैव टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर को जो डायल है बेसिकली वोल्टमीटर डायल, बेसिकली वोल्टमीटर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं प्लेस कर देंगे, और जो वोल्टमीटर डायल है वो क्या करता है, शोज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द वोल्ट। अब जैसे ये जो सुई घूम रही है, ये बेसिकली जो निडल है। ठीक है, ये जो निडल घूम रही है, ये वाली निडल, ये क्या हो रही है, ये आपकी इधर घूम रही है, फिर कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी। वो क्या शो करेगी, वो मेरे वोल्ट को मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगी, इन दोनों पॉइंट को। अब जैसे देखो आप लोगों ने अपने घरों में कहीं ना कहीं इस तरह का आपने देखा होगा। देखो यहाँ पे V है ना, इसका मतलब होता है वोल्टमीटर, और यहीं पे अगर यहाँ पर कैपिटल A लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये यूनिट डिफरेंट होंगी, तब वहां पर हो जाएगा वो एमीटर, जो कि मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आने वाली क्लासेस में। ठीक है, तो ये वोल्टमीटर है। तो यहाँ पे देखो ये आपकी निडल है, तो ये किसी मान लिया फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में आपको ये लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में जब लगा हुआ तो ये इसकी जो निडल होगी कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी। तो वो आपका क्या शो करेगी, वो आपका शो करेगी बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो आई होप आपको वोल्ट मीटर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए स्टूडेंट आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा है विद्यमान क्विज। तो देखिए विद्यमान क्विज के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या है, इट इज अ ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली पूछा है। देखो यहाँ पे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका आंसर बी हो गया। अब आपका आता है नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एसआई यूनिट आपकी क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, बताइए। सिंपल मैंने बताया था क्या होती है, वहां पे वोल्ट दिख रहा है कहीं पे, ये रहा वोल्ट होती है। तो इसका आंसर ये हो गया। क्या हो गया बेटा, इसका आंसर वोल्ट हो गया, दैट इज सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट डज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट मीन। सिंपल पूछ रहा है भाई 1 वोल्ट की डेफिनेशन बता दो क्या होता है। सिंपल तो देखो कहीं दिख रहा है आपका 1 जूल का वर्क डन और आपका उसको करने के लिए 1 कूलम के चार्ज को, देखो ये रहा ऑप्शन ए। 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर वहां पर 1 जूल का वर्क हो रहा है, देन माई वोल्ट दैट इज माई वोल्टेज और माई पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, ए आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है इफ द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज इज 10 जूल। ठीक है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो आप जानते हो। तो वर्क डन क्या है, वर्क डन आपका 10 जूल है, यहाँ पे 10 आ गया। चार्ज क्या है 2 कूलम का, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 और ये 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा, सिंपल आपका 5 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन, इज 5 वोल्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आज आपको क्लास में पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट आपको डाउट होता है तो आपको सिंपली इस वीडियो को दोबारा से देख लेना और घबराना नहीं है। ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं और आपको कंटिन्यूटी के साथ इसको देखते रहना है और आपको कंटिन्यू के साथ पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम समराइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में पढ़ा क्या हमने। तो देखिए आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ा। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ा कि वो क्या होता है, सिंपली क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क होता है, अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आपका था पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव करने पर जो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मैंने वर्क डन किया, मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। ऐसा यूनिट क्या होती है, सिंपल से आपकी वोल्ट होती है और यहाँ पर जो ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट देखा। मतलब क्या है, सिंपल मैंने अगर मेरे को 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, इफ आई हैव अ 1 कूलम चार्ज एंड आई हैव टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड माय वर्क डन विल बी 1 जूल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। देन उसके बाद हमने वोल्टमीटर को देखा कि वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर वो डिवाइस होती है जो आपके वोल्टेज को मेजर करती है। ठीक है, वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होती है। ठीक है, देन उसके बाद वो क्या है, उसका हाई रेजिस्टेंस होता है। इतना क्लियर हो गया, तो हमने इसको वोल्टमीटर को भी अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर, ये दोनों चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर स्टूडेंट आपको डाउट होता है तो आपको इस वीडियो को दोबारा से देख लेना है। वैसे उम्मीद करता हूं डाउट आपको होगा नहीं। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको इन कंसेप्ट को जो भी मैंने पढ़ाया इनको अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए विद्या माइंड। थैंक यू सो मच।